ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा थ्रू डॉट ग्राफ, यानी डॉट ग्राफ जो एक सबसे इजीएस्ट वे है किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, जैसे हम ये 5 या 6 स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कोर्स को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो हमें सिर्फ मतलब अमूमन तो हम ग्राफ बनाते वक्त जो है वो 2 एक्सिस का सहारा लेते हैं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उन्हें वाई एक्सिस पे रखते हैं। लेकिन इसमें अगर हम वाई एक्सिस ना भी ड्रॉ करें तब भी हमारा एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो सकता है। मतलब देखें, जैसे हमने यही देखना है कि जो ये पर्सन हैं या बच्चे हैं, ठीक है, इनका आपस में स्कोर का क्या कंपैरिजन बन रहा है। जैसे एसन है, उनके 5 स्कोर हैं, ठीक है, या 5 उन्होंने क्विज ठीक किए हैं। कोई एमसीक्यूज के वाले से अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं 5 डॉट्स जो है वो रिप्रेजेंट कर दूंगा स्कोर के तौर पर एसन के लिए। ठीक है, और इसी तरह बिलाल है, इनके लिए अब 6 डॉट शो होंगे, तो बिलाल जो है उनका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा लॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, इक्वल इंटरवल के बाद जितना एहसन बिलाल के दरमियान डिफरेंस उतना ही बिलाल और अली के दरमियान, इतना ही अली और अहमद। इस तरीके से हम नाम लिख देंगे पर्सनस के, और उनके जो नाम के मार्क के आगे मतलब उसकी सीध में ऊपर की तरफ हम डॉट्स ड्रॉ कर देंगे 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा अच्छा इस पर्सन के लिए इतने डॉट्स हैं, इसका मतलब इनके इतने मार्क्स हैं। ठीक है, मतलब प्रेजेंटेशन ही देनी हमने एक, तो मैंने ये डॉट्स जो हैं वो ड्रॉ करके रखे हुए थे, मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये 6 डॉट हैं, अली के लिए 4 डॉट्स, अहमद के लिए 5 हैं, ठीक है, और किरण के लिए 6 हैं, और आमना के लिए 7। इससे पता चलता है परफॉर्मेंस किस स्टूडेंट की ज्यादा बेहतर है, आपस में कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, और फिर ये कि वही बात के कौन ज्यादा वीक है वो भी एकदम से प्रोमिनेंट हो रहा है इस डेटा में। तो इसमें अगर हम वाई एक्सिस ना भी ड्रॉ करते, जैसे मैं पहले बता रहा था, क्योंकि इसमें हम सिंपल जो है स्कोर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, हमें सिंपल एक लाइन चाहिए और उस पर हम जो है वो नाम लिखेंगे पर्सनस के, और उनके ऊपर उनके स्कोर्स को डॉट की मदद से रिप्रेजेंट कर देंगे। जिसका एक और अगर आप ग्राफ देखें तो इसमें हम स्कोर को बेस बनाते हुए 2 क्लासेस का कंपैरिजन कर रहे हैं। मतलब इस क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, हमने स्कोर देखा है कि किसका स्कोर ज्यादा है। क्योंकि विनिंग टीम में हम यही देखते हैं कि कौन सी टीम जीती, बेशक एक प्लेयर ही खेला हो, ठीक है, एक प्लेयर ने बहुत अच्छा स्कोर किया हो, लेकिन जिसका स्कोर ज्यादा होता है वही विन करता था। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि 82 स्कोर करने वाले 2 बच्चे हैं क्लास 1 में, क्लास 2 में 82 करने वाला कोई बच्चा नहीं है, लेकिन 81 स्कोर करने वाला एक है। इसी तरह 84 स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट है, 3, इसमें भी 3 है। मतलब हम जो एक खास जो स्कोर है उसको भी देख सकते हैं, यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि उसको कितने स्टूडेंट ने जो है वो अटेंड किया है। ठीक है, यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, या वो स्कोर कितनी दफा आया है ये भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चूंकि मुख्तलिफ पर्पज के लिए ये स्कोर रिप्रेजेंट हो सकता है। मैं एक सिचुएशन बना रहा था क्लास की, तो उसमें मुझे जैसा मैंने कहा कि इस तरह से हम इस चीज को समझ सकते हैं स्टूडेंट्स के हवाले से। ठीक है, इसी तरह अगर हम एक और देखें ग्राफ, ये भी डॉट ग्राफ है जिसमें कि हम नंबर ऑफ स्नेक्स जो है ना जू वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ स्नेक्स जो है वो डिफरेंट हैं, जैसा ब्लैक कोबरा है, ग्रीन कोबरा है, रेटल स्नैक्स है, एनाकोंडा एंड पैथन है। तो देखें इनकी क्वांटिटी जो है वो डॉट से रिप्रेजेंट हो रही है। ब्लैक कोबरा और बाकी मतलब इन 3 के साथ, अगर इन 3 टाइप्स के साथ कंपेयर किया जाए तो इसकी तादाद ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा तादाद ग्रीन कोबरा की, जो कि कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, तो 1 डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है 1 ग्रीन कोबरा को, तो अगर 7 या 9 ग्रीन कोबरा है तो फिर उसके लिए 9 डॉट आएंगे। ठीक है, यानी डिस्क्रीट जो हमारा वेरिएबल है यहाँ पे या डिस्क्रीट क्वांटिटी, इनको जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस डॉट ग्राफ से। यानी जो कि हम कह सकते हैं कि ह्यूमन या फिजिकली जो चीजें हमें नजर आती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, उन्हें हम बड़े आसानी के साथ जो है वो डॉट ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और इंटरप्रिटेशन है डॉट ग्राफ की वो समझ सकते हैं इस लेक्चर्स में।